आज 25 अप्रैल है, आज उसकी सालगिरह थी और अगर आज वो जिंदा होता तो उसके प्यारे धूमधाम से उसकी 25वीं सालगिरह मना रहे होते। लेकिन क्या दुख है कि वो आज उसकी कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। वो तबई मौत मरता ना तो भी शायद दुख की मेराज ये ना होती जो आज है, लेकिन वो तो मारा गया और वो भी पुलिस की गोली से। वो कोई क्रिमिनल नहीं था, एक होनहार तालिबे इल्म था जो बैरूने मुल्क तालीम हासिल कर रहा था। छुट्टियों पर वतन वापस आया था, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के लिए वापस ना लौट सका। खून का बदला खून है, लेकिन आज तक कोई तख्तेदार पर लटकाया नहीं गया और उसके वालिद अदल के ऐवानों में बैठे मुंसिफों से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। मैं आज आपको एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे नौजवान के कत्ल की कहानी जो अपनी फैमिली की आंखों का तारा था। एक ऐसा नौजवान जिसका नाम ही इंतज़ार था और इस नाम की भी एक वजह थी। उसका बरसों इंतज़ार हुआ था और जब वो इस दुनिया में आया तो कई लोगों की खुशियों का बाइस बन गया था। लेकिन इन खुशियों को मातम में बदल दिया कराची पुलिस ने। जनवरी की एक सर्द शाम, ये जनवरी भी अजीब ही दुख देता है। नन्हा सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ और फिर उसकी लाश मिली। मुस्तफ़ा आमिर भी 7 जनवरी को ही अरमगान के हाथों कत्ल हुआ और उसकी लाश वीराने में जला दी गई। इंतज़ार की कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। समझ नहीं आता इंतज़ार की कहानी कहाँ से शुरू करूँ। चलें उसकी फैमिली से शुरू करते हैं। इंतज़ार के वालिद 4 बहन भाई हैं और बावजूद चारों बहन भाइयों में से सिर्फ इंतज़ार के वालिद इश्तियाक अहमद की शादी हुई और शादी के बाद अल्लाह ने औलाद भी दी तो सिर्फ एक, और इसीलिए उसका नाम फुप्पो ने इंतज़ार तजवीज़ किया। इंतज़ार घर भर का लाडला था, इंतहाई लाडला। वालिद वालदा हों या ताया फुप्पो, सबकी जान उसमें ही थी। बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए मलेशिया भेज दिया गया, जहां से वो 29 नवंबर 2017 को वापस आया और 13 जनवरी 2018 को डिफेंस के इलाके में बुखारी कमर्शियल पर पुलिस ने उसकी कार पर फायरिंग कर दी। जानते हैं कार का नंबर क्या था? 254, यानी चौथे महीने की 25 तारीख, यानी आज का दिन, उसकी सालगिरह का दिन, इंतज़ार की डेट ऑफ बर्थ। इंतज़ार की कार पर 18 फायर किए गए और अकब से चलाई गई एक गोली इंतज़ार के सर में लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इंतज़ार पर फायरिंग एंटी कार लिफ्टिंग सेल के सादा लिबास एहलकारों ने की और इब्तिदाई कहानी ये बनाई गई कि ACLC का अमला रूटीन की चेकिंग पर था। इंतज़ार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन इंतज़ार ने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से फरार की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और गोली इंतज़ार को लग गई। लेकिन CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बुखारी कमर्शियल पर लेन नंबर 5 के ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही इंतज़ार की कार पहुंचती है तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ उसके पीछे पीछे सिग्नल पर पहुंचते हैं। पीछे बैठा शख्स तेज़ी से मोटरसाइकिल से उतरता है, इंतज़ार की कार की तरफ बढ़ता है। इसी असना में एक सियाह कार भी इस मुकाम पर पहुंचकर रुक चुकी होती है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स मोटरसाइकिल सवार से कुछ कहता है और फिर इंतज़ार को आगे बढ़ने का इशारा करता है, और जैसे ही इंतज़ार इस ट्रैफिक सिग्नल से कार घुमाता है, मोटरसाइकिल पर सवार अफराद इंतज़ार की कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इंतज़ार की कार पर 18 गोलियां बरसाई गईं और उनमें से ही एक गोली इंतज़ार की जान ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली दाएं तरफ से सर में लगी और बाएं तरफ से निकल गई। इंतज़ार को गोली लगने के बाद उसकी कार, जो उस वक्त टर्न ले रही थी, पहले फुटपाथ से टकराई
और फिर सड़क क्रॉस करके एक गटर से टकराकर रुक गई। और दूसरी तरफ टारगेट अचीव करने के बाद तमाम अहलकार अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इसी दौरान कार की पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खुला। एक नौजवान लड़की कार से उतरी और करीब ही खड़े रिक्शे में बैठकर वो भी रवाना हो गई। ये लड़की कौन थी ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले ज़रा पुलिस की कहानी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पुलिस की कहानी मुख्तसरन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल बुखारी कमर्शियल पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था और इस दौरान इंतजार की कार को रुकने का इशारा किया गया और ना रुकने पर फायरिंग कर दी गई। लेकिन ये पुलिस की कहानी जमी इसलिए नहीं कि मौके पर ACLC के SHO समेत 3 इंस्पेक्टर्स तारिक महमूद, अजहर एहसन और तारिक रहीम, हेड कांस्टेबल शाहिद उस्मान और गुलाम अब्बास और कांस्टेबल मोहम्मद फवाद, कांस्टेबल बिलाल रशीद और कांस्टेबल मोहम्मद दानियाल की मौजूदगी के सबूत तो हैं, लेकिन सरकारी ड्यूटी के सबूत नहीं हैं। तमाम पुलिस एहलकार सादा लिबास थे और अपनी प्राइवेट गाड़ियों में थे। और अगर ये सरकारी ड्यूटी थी और इंतजार कोई डाकू या क्रिमिनल था तो उसे गोली मारने के बाद ACLC के एहलकारों ने कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई क्यों नहीं की? गाड़ी की तलाशी क्यों नहीं ली गई? इंतजार से कोई असलहा बरामद क्यों नहीं किया गया? उसकी कार अगर चोरी या छीनी हुई थी तो उसे तहवील में क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ी बात, तमाम अफसरान और अहलकार फायरिंग के बाद मौके से फरार क्यों हो गए? इंतजार नामालूम अफराद की फायरिंग से मारा गया है, ये इत्तला इंतजार के वालिद को अपने घर पर मिली। वो फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल पहुंचे जहां जवान और इकलौते बेटे की लाश उनकी मुंतजर थी। यकीनन इससे बड़ी क़यामत उनके लिए कोई और हो नहीं सकती थी। पोस्टमार्टम के बाद इंतजार की मैयत उनके हवाले कर दी गई, जिसे सर्द खाने भिजवा कर वो दरख्शां थाने पहुंच गए। पुलिस ने उनसे कोई ताउन नहीं किया और उन्हें उल्टा मौके पर भेज दिया गया। रात 1 बजे वो फिर थाने पहुंचे तो थाने में सिर्फ एक सिपाही बैठा हुआ था। कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर मौजूद ना था। तकरीबन 4 बजे रात को एक सब इंस्पेक्टर ने थाने पहुंचकर सादा कागज पर इंतजार के वालिद इश्तियाक अहमद का बयान लिखा और कहा FIR के लिए अगले दिन आना। इश्तियाक अहमद को उस वक्त तक भी यही पता था कि उनके बेटे पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और यही बात उन्होंने FIR के लिए अपने बयान में बताई। हालांकि बयान लिखने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को उस वक्त तक ये पता चल चुका था कि फायरिंग करने वाले कौन हैं और इश्तियाक अहमद के थाने से निकलते ही इंतजार के कत्ल की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी गई। पुलिस उस वक्त तक भी अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और अगले दिन जवान बेटे के लाशे को मनो मट्टी तले दफनाने के बाद इश्तियाक अहमद को मीडिया से पता चल ही गया कि उनके बेटे को तो ACLC के एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल किया है। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और जिस मुकाम पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया था, पुलिस ने वहां करीब ही वाक़ एक दुकान पर लगे CCTV कैमरों का DVR भी कब्जे में ले लिया था। लेकिन 3 रोज़ गुजर जाने तक पुलिस ने ये CCTV फुटेज इंतजार के वालिद से शेयर नहीं की। मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचने पर 16 जनवरी को पुलिस के आला अफसरान ने इश्तियाक अहमद को अपने ही लैपटॉप पर वीडियो दिखाई और कहा कि सरकारी ड्यूटी के दौरान गलती से ये वाक़या पेश आ गया है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मैं Jio TV कराची का ब्यूरो चीफ था और हम इस वाक़े का फॉलोअप मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे। इश्तियाक अहमद अपने इकलौते बेटे का खून माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे को एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त की, जिस पर अदालती तहकीकात का हुक्म तो नहीं दिया गया, अलबत्ता ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम ज़रूर बना दी गई। अब जरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि फायरिंग के बाद इंतजार की कार से उतरकर रिक्शे में बैठकर चली जाने वाली लड़की कौन थी। ये थी मदीहा कियानी। इंतजार और मदीहा की दोस्ती को चंद ही रोज़ हुए थे और दोस्ती दोनों के मुश्तरका दोस्त सलमान के ज़रिए हुई थी और जिस दिन इंतजार का कत्ल हुआ, ये उनकी तीसरी ही मुलाकात थी। मदीहा ने इंतजार को फ़ोन किया, मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों मिले, एक जूस सेंटर से जूस पिया और फिर बुखारी कमर्शियल की लेन नंबर 5 पर पहुंचे,
जहां ACLC के एहलकार पहले से मौजूद थे। इंतजार के वालिद मदीहा की इंतजार से नई नई दोस्ती और इंतजार को लेकर बुखारी कमर्शियल पहुंचने को शक की निगाह से देखते हैं। मदीहा का किरदार सिर्फ इतना था कि उसे पॉइंट तक लाना था इंतज़ार को। उसने मैसेज करके बुलाया इंतज़ार को और इसके बाद वो निशात बर्गर से बर्गर वगैरह लेते हुए घुमाती फिराती उन गलियों से लाती भी। उसने मास्टर जूस के सामने से इंतज़ार को गुजरवाया और वो लोग वहीं बैठे थे। उनको पहले से बता दिया था कि मैं इस रास्ते से लेकर आऊँगी। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। और उसको देखते ही वो जो है उस पॉइंट पे उन्होंने पहुंचा दिया। और इसके बाद देखें ना, फायरिंग 18 गोलियां हुई, उसको एक खराश भी नहीं आई, एक गोली भी नहीं लगी और गाड़ी से उतर के वो चली भी गई आराम से। इंतजार के कत्ल के लिए मदीहा कियानी को इस्तेमाल किया गया, इश्तियाक अहमद के पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात अदालत में अपने बयान में भी कही है। लेकिन वो ऐसा क्यों समझते हैं, ये इस कहानी का एक नया रुख है। आइए अब आपको वो रुख दिखाता हूँ। इंतजार ने जिस स्कूल से ओ लेवल की तालीम हासिल की, वहीं एक लड़की माहरूक भी थी। इश्तियाक अहमद के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फ़ोन पर भी राब्ते में रहते थे। दोनों की ये दोस्ती माहरूक के वालिद को पसंद नहीं थी और उन्होंने इश्तियाक अहमद को फ़ोन पर धमकी दी थी कि वो अपने बेटे को रोकें, वरना उसका भाई पुलिस में DSP है। वो मारूक सोहेल उसकी क्लासमेट थी और साथ एक स्कूल में उन्होंने ओ लेवल किया था। लेकिन वो ओ लेवल तक तो स्कूल जो है अलग अलग रखता है, क्लास में होते हैं, लेकिन बाकी उनका मिलना जुलना नहीं होता। लेकिन ए लेवल में जब आए तो वो कंबाइंड हो गए, नाश्ता वाश्ता भी साथ ही करते थे। उनकी दोस्ती ज़्यादा हो गई और वो आपस में एक दूसरे के बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी और दोस्त थे, फ्रेंड थे। लेकिन प्रिंसिपल ने भी मुझे कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, मैंने नज़र रखी हुई है, इंतज़ार का दिल दुखा हुआ है, उसकी माँ की अभी डेथ हुई है कुछ अरसे पहले, इसलिए मैंने सॉफ्ट कार्नर रखा है कि चलो अगर ये इसका दिल इससे बहला हुआ है तो ये मिलते जुलते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैंने नज़र रखी हुई है। ये मेरी प्रिंसिपल से बात हुई थी और मैं भी मुतमईन था अपने बेटे की तरफ से कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान था, अच्छा लड़का था। और मारूक सोहेल से भी मैं मिला था स्कूल में, वो भी अच्छी बच्ची थी और मैंने उनके वालिद से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक मुलाकात का मौका दें, फिर हम बात करते हैं, लेकिन वो हो नहीं सका। इश्तियाक अहमद को शुबा था कि उनके बेटे को पुलिस अफसरान की मिलीभगत से कत्ल किया गया है। उन्होंने पुलिस को अपने एक बयान में SSP ACLC मुकद्दस हैदर पर भी शक का इजहार किया था और शक की वजह यह थी कि वो अहलकार जो मोटरसाइकिल पर इंतज़ार का पीछा करते हुए पहुंचा था और जिसने मोटरसाइकिल से उतरकर इंतज़ार पर फायरिंग की थी, ये अहलकार मुकद्दस हैदर का पर्सनल गार्ड था। और ये वही मुकद्दस हैदर हैं जो इस वक्त जब अरमगान के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस चल रहा है, DIG CIA हैं। अब कहानी को ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। पुलिस ने अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मीडिया में बहुत ज़्यादा शोर मच जाने की वजह से मामले को निपटाया नहीं जा सका। पुलिस ने इब्तिदा में कुर्बानी के चंद बकरे पेश कर दिए, जिनमें हेड कांस्टेबल शाहिद उस्मान और पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास और फवाद शामिल थे। SHO ACLC ने इन तीनों को दरख्शां पुलिस के हवाले किया और उनके खिलाफ इंतज़ार कत्ल केस की FIR के इंदराज के लिए अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। लेकिन जब CCTV फुटेज सामने आ गई तो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद दानियाल और बिलाल रशीद समेत SHO ACLC और तीनों इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया इतनी हाइप पकड़ चुका था कि पुलिस अफसरान अब अपनी गर्दनें बचाने की कोशिश में थे। एक तरफ JIT पर JIT बनाई जा रही थी तो कभी इसके तफ्तीशी अफसर तब्दील किए जा रहे थे। दरख्शां थाने में 2 तफ्तीशी अफसर तब्दील करने के बाद ये केस SSP फारूक ऐवान को भेज दिया गया, जो आज रुकन सिंध असम्बली हैं, और फिर वहाँ से ये केस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आ गया। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस वक्त के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकला अब्दुल कदीर मेमन और खैर मोहम्मद खटक को, जिन्होंने इस केस को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाने की सिफारिश की। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने अपनी सिफारिशात में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पुलिस अफसरान और अहलकारों ने एक नौजवान का बहिमाना कत्ल किया है जिसे वो रोक चुके थे और वो गैर मुसल्लह था।
लेकिन पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जानबूझकर और मर्जी से इसे टारगेट किया और उस पर हौलनाक अंदाज में फायरिंग की। इनके इस इकदाम से शहरियों में दहशत फैली और उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। सरकारी वकला की केस को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाने की सिफारिश मंजूर हो गई और केस तकरीबन 3 साल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चला। और यहीं वो लफ्ज़ रिकॉर्ड पर आया जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में इस्तेमाल किया था, टारगेट अचीव। इंतजार की जिस मुकाम पर टारगेट किलिंग की गई, वहां से मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज जिस दुकान के कैमरों से हासिल की गई थी, उस दुकान का मालिक इस केस में सरकारी गवाह था और सैयद खालिद महमूद शाह ने अपने बयान में इस केस की हकीकत खोल दी। खालिद महमूद शाह ने अपने बयान में कहा कि जब फायरिंग रुकी और वो दुकान से बाहर आए तो बाहर एक सियाह कार और 2 मोटरसाइकिलों पर शलवार कमीज पहने मुसल्ला अफराद मौजूद थे और वो ये कहते हुए वहां से रवाना हुए, टारगेट अचीव। जिस शॉप के सामने ये वाक़या हुआ है उसके जो मालिक थे खालिद महमूद शाह, वो आई विटनेस थे और उन्होंने कोर्ट में अपनी गवाही में ये बयान दिया है कि जब फायरिंग शुरू हुई तो हमने भी अपने आप को सेफ किया, सब नीचे लेट गए और हमारे वर्कर भी और हम भी, लेकिन जब फायरिंग रुकी है तो दुनिया ही भाग के जा रही थी और देख रही थी। जब हादसा हो चुका था तो हम भी गए, हमने भी देखा है, वहाँ सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। तो जब हम वापस अपनी शॉप पे आ रहे थे तो कुछ प्लेन क्लॉथ में मोटर बाइक पे बैठे हुए लोग काली कार वालों से कह रहे थे कि चलो चलो काम हो गया, इट मीन्स टारगेट अचीव्ड। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में बयान तो मदीहा कियानी ने भी दिया था, लेकिन उसके बयान में सिवाय इसके कोई ख़ास बात नहीं है कि उसने कहा कि उसे इंतज़ार से मिले ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और इंतज़ार तो उसे बाजी कहता था। उस दिन उन्होंने कैफ़े क्लिफ्टन से जूस पिया और इंतज़ार उसे घर छोड़ने जा रहा था कि ये वाक़या पेश आ गया। मदीहा ने अपने बयान में कहा कि जिस वक्त फायरिंग हुई तो उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां किस तरफ से चल रही हैं। इसी दौरान उसने इंतज़ार से कहा कि वो कलमा पढ़ ले। गाड़ी जब गटर से टकरा कर रुक गई तो उसने इंतज़ार को पुकारा, लेकिन इंतज़ार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर उसने अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन उठाया और कार से उतर गई। उसे करीब ही एक रिक्शा खड़ा नज़र आया। वो रिक्शे में बैठी और उसने रिक्शा ड्राइवर से कहा कि उन्होंने इसके भाई को कत्ल कर दिया है और अब उसे भी मारना चाहते हैं, और वो रिक्शे से अपने घर पहुंच गई। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तकरीबन 3 साल केस चलने के बाद अदालत ने 25 अक्टूबर 2021 को केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकद्दस हैदर के गार्ड्स पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद दानियाल और बिलाल रशीद को 2 मरतबा सजाए मौत सुनाते हुए फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया, जबकि बाकी मुल्जिमान SHO SELC इंस्पेक्टर तारिक महमूद, इंस्पेक्टर तारिक रहीम, इंस्पेक्टर अजहर अहसन, हेड कांस्टेबल शाहिद उस्मान और पुलिस कांस्टेबल फवाद खान और गुलाम अब्बास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यकीनन इस फैसले से इंतजार की रूह और इश्तियाक अहमद के दिल को इत्मीनान हुआ होगा, लेकिन मुल्जिमान ने इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और सिंध हाई कोर्ट के जज के आगा ने 14 अक्टूबर 2022 को मुल्जिमान की अपीलें मंजूर करते हुए पहले तो तमाम मुल्जिमान को दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया और फिर 302 यानी कत्ल की दफ़ा में कांस्टेबल दानियाल और बिलाल को मातहत अदालत से सुनाई गई सजाए मौत को भी उम्र कैद में बदल दिया। मुल्जिमान इंस्पेक्टर तारिक महमूद, इंस्पेक्टर तारिक रहीम और इंस्पेक्टर अजहर अहसन को इंतज़ार अहमद कत्ल केस में गिरफ्तारी के बाद 14 मार्च 2018 को पुलिस की नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बाद उनकी अपीलों पर उन्हें मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया और वो दोबारा मुख्तलिफ शोबों में तैनात भी किए जा चुके हैं, जबकि इश्तियाक अहमद अदल के ऐवानों में बैठे मुंसिफों से इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इश्तियाक अहमद ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तो दायर कर दी है, लेकिन उन्हें असल इंसाफ की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। पाकिस्तान की अदालतों से मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन खुदा की अदालत से तो मुझे हर कीमत पे इंसाफ मिलेगा। मेरे बेकसूर बेटे को, जो मेरे ख़ानदान का इकलौता वारिस था, इन्होंने मेरी दुनिया वीरान कर दी और मेरे बेटे को बेकसूर शहीद कर दिया।
ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी।